तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं मेहमत को सब कुछ बता दूंगी। इसका वाहिद रास्ता मौत है अजीज असलान पे। अगर आपने मुझे ना भी मारा तो वो खिजर का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ये दरवाजा खोलूंगी मैं तुम्हारे लिए। मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मीरान खिजर शाह दोनों का बेटा है, जानती हो? याद आया, तुम तो मरने के लिए तैयार हो ना। लेकिन मीरान, जानती हो मीरान का क्या होगा? अगर तुमने अब एक भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखो मीरान को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत लोग हैं। सोचो, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अजीज़े असलान पे। एक दिन अल्लाह भी तुमसे हिसाब लेगा अजीज़े। खिजर, हमारी मुलाकात को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मेरी हसरत खंजर की तरह मेरे दिल को चीर कर रख देती है। तुम्हारी खुशबू हर दिन सांस की तरह अपने अंदर उतारती हूं। तुम्हारी जुदाई में गुजरा हुआ एक एक दिन कयामत की मानिंद है। बहुत याद आते हो खिजर। मेहमत कल किसी काम से शहर से बाहर जाएगा। अजीज़े भी घर पे नहीं। कल उसी जगह मुलाकात के लिए आ जाना। मैं अम्मी से मिलने के बहाने घर से बाहर निकलूंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ दिलशाह। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम क्या समझती हो कि अपनी राइटिंग बदल दोगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, फिर से यही सब लिखना होगा। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? मैं हरगिज नहीं लिखूंगी, हरगिज नहीं लिखूंगी। अभी नहीं अजीज़े, अभी नहीं। इस वक्त ये खत पढ़ना शुकूक को जन्म देगा, लेकिन सही वक्त आने पर उसे यकीन आ जाएगा। तभी इंतकाम की तरफ बढ़ पाएगा। उजलत मत दिखाओ, फिलहाल रख दो इसे। ये वक्त असलान को वापस भेजने का है। यही सही फैसला है। आपकी वजह से मैं कितने सालों तक अपने खानदान से दूर रहा। अपनी माँ और अपनी बहन के बगैर बोर्डिंग स्कूल में पला पड़ा। जब हकीकत मालूम हुई तो आप पर बहुत गुस्सा आया। आप मुजरिम हैं। नफरत करता हूं मैं आपसे। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है। तुम्हें जबरदस्ती यहां से नहीं भेजूंगी असलान, और अजियत देकर भी नहीं। वो चीज तुम्हारे कदमों में रखूंगी जिसकी तुम्हें शदीद ख्वाहिश है। तुमने अच्छा नहीं किया। अजीजा क्या चाहती है और क्या नहीं, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? अब यकीन करें, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अम्मी, तुम मजीद मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। नहीं, मुझे मंजिल नजर आ रही है। आप सिर्फ सब्र करें। दुश्मनों को नुकसान सिर्फ इस वक्त पहुंचाया जा सकता है कि जब आप उनकी कमजोरियों को समझें। असलान, मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों की जान इतनी आसानी से छूट जाए, और दादी जान से बदला इसलिए भी लेना चाहता हूं कि ताकि आप सबकी जान बचाई जा सके। तुम अपनी दादी जान से इस खत के जरिए ही बदला ले सकते थे, लेकिन इस तरह इस खत का मकसद कभी भी नहीं जान पाते। आप लोग की बात क्यों नहीं समझ रहे? और हम सब जानते हैं कि मीरान ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो उस खानदान को नुकसान पहुंचाए जिसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया हो।
इस राज के सामने आ जाने के बाद दादी जान को सिर्फ और सिर्फ वक्ती नुकसान पहुंचता। अजीज असलान पे अपनी चालें चलती रहती, बल्कि और ज्यादा खतरनाक चालें चलती, और हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाता। वैसे भी हमें तो यहाँ से चले जाना था। हमारे पीछे क्या होता है इससे क्या फर्क पड़ता है? दादी जान को हारता हुआ देखने के लिए मैंने सालों इंतजार किया है। वार बेकार गया तो सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। हम नई जिंदगी तब शुरू करेंगे जब पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यह है मेरा मकसद। तुमने तो कोई खबर नहीं दी, लेकिन मेरा प्लान सुनो। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझसे मिलो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलिए अम्मी, बहुत देर होगी, अब आपको जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दादी जान को खबर हो। भूल जाएं, जब तक मैं यहां पर हूं आप सारी परेशानियों को भूल जाएं। महफूज जब तक कोई नई जगह नहीं ढूंढता उस वक्त तक यहां नहीं आया करें आप। अस्मा, सुल्ताना उठ गई या नहीं? वो सुबह ही उठ गई थी, लेकिन घर पर नहीं है। शायद गोनल से मिलने होटल गई हैं। अच्छा। बाबा को कल शाम का पता चल गया। अब वो मुझे अम्मी के पास ले जा रहे हैं। मैं तो बेबी की बर्थ पे जाना चाह रही थी, लेकिन बाबा अभी भेजना चाहते हैं मुझे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अब क्या करोगी? क्या चली जाओगी? जाना तो पड़ेगा ना अब मुझे। बाबा को मना कैसे कर सकती हूँ? मीरान को बताया? उसे अभी नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं मैं। अच्छा, मैं बाबा को मनाती हूँ फिर कि बेबी की बर्थ पर ही जाऊंगी। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना हो परेशान, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रयान, तुम शादोलो हो, अकल से काम लो। शादोलो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। शादोलो कभी भूखा प्यासा नहीं मरता और ना ही थकता है, समझ आई? अच्छा बस करो। अरे रियान साहिबा, आपके हीरो की कॉल आ रही है। लो बात करो और जरा पूछो इनसे। जब भी आपका जिक्र करें तो कॉल आ जाती है। मीरान, जानती हो नसू साहब तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी नकल उतार रही हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ आ जाओ ना, मिलने का दिल चाह रहा था। नहीं आ सकती मैं। रियान, कहो ना फौरन आओ। नहीं करो। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। वादा करती हूँ कल की तरह कभी नहीं होगा। अब नखरे तो ना दिखाओ। जानती हूँ जाना तो तुम भी चाहती हो। ध्यान रखना। हाँ हाँ, ध्यान रखना।